नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक, आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट एसोसिएशन। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। आइए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, किंतु इसकी संरचना भिन्न है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके मुख्य रूप से दो संस्थान हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, दो अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट एसोसिएशन IFC मीगा इसके अन्य सदस्य हैं। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन दोबारा ध्यान से पढ़िए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1967। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1965। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के बाद हुई। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, एक गरीब किसानों के हित के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन, दो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन, ओके, तीन खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक को सुरक्षित रखना, चार उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अनाज देना। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन दोबारा ध्यान से पढ़िए। ओके, अगला क्वेश्चन, आर्थिक सलाहकार परिषद किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन ए, भारत का संविधान। ऑप्शन बी, संसद में कानून बनाकर। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक सलाहकार परिषद गैर संवैधानिक, अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है जो सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री को सलाह देती है। आप क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन दोबारा ध्यान से पढ़िए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1997। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए और कमेंट करिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है।
चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1996। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुई। अगला क्वेश्चन, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? ऑप्शन ए मुस्लिम, ऑप्शन बी मुस्लिम में बीपीएल परिवार, ऑप्शन सी 5 अल्पसंख्यक में बीपीएल परिवार, ऑप्शन डी 5 चयनित अल्पसंख्यकों। ठीक है, 10 सेकंड का समझ लीजिए, सही उत्तर के बारे में सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन डी 5 चयनित अल्पसंख्यकों मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम भारत के 5 अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने या किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को भी अपराध की निलंबित, अनुमोदन या यात्रा करने की शक्ति है? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 76। इकोनॉमी में पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं, कोई बात नहीं, आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और ऑप्शन को। 10 सेकंड का समझ लीजिए, देखते हैं फिर सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 72। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान का हिस्सा है, जिसके तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। आप प्रश्न को दोबारा ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए 265, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 274, ऑप्शन डी 280। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी 280। अनुच्छेद 280 में राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्राविधान संविधान का हिस्सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार भारत में द्विशासन के रूप में जाना जाने वाला एक सिस्टम पेश किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि विभिन्न विषयों के क्षेत्र खाली जगह में विभाजित किए गए थे। ऑप्शन ए केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, ऑप्शन बी आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय, ऑप्शन सी निहित विषय और अवशिष्ट विषय, ऑप्शन डी सामान्य विषय और समवर्ती विषय। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। ठीक है, आप दोबारा पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि ये अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? ऑप्शन ए एक्ट पोस्ट फैक्ट लॉ, ऑप्शन बी दोहरा खतरा, ऑप्शन सी आत्मदोष के खिलाफ निषेध, ऑप्शन डी 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाने का अधिकार। ओके, 10 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और रोकथाम के खिलाफ एक सुरक्षा है। ठीक है, चलिए तो पूरे होते हैं इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।